जौहर साहब, क्या ये ईरानियों का मानना दुरुस्त है कि ये जंग कंटिन्यू रहती तो इजराइल को एक दफा तो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाकर खत्म होती और इजराइल वाकई 30-40 साल पीछे चला जाता? क्या उनका ये मानना दुरुस्त है या ईरानियों के लिए भी ये सूट करता था कि यहां इस मौके पर सीज फायर हो जाए? देखिए जी, मैं बिल्कुल आपके सबके जज्बात और एहसासात जो हैं उनकी कदर करता हूँ। और खुद जाहिर है हमारे भी जज्बात फिर ईरान के साथ हैं, उनके साथ जिस तरह के हमारे ताल्लुकात हैं और जिससे सदियों पुराने हैं और बाकी भी फेथ का रिश्ता है सारा। लेकिन अगर हकायक की बात करें, बिकॉज मेरा तो हमेशा तज्जिया जो है ना वो ज़रा डिस्पैशनेट किस्म का होता है, उसमें जज्बात कम होते हैं और हकायक ज़्यादा होते हैं। तो फैक्ट ये है कि जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे अमेरिका के और इसराइल के खुसूसन अगर हम उन्हें ले लें, देखिए सबसे पहले तो ये जंग जो है ना, इसमें दो किस्म के इंटरेस्ट थे उनके। एक उनके नेशनल इंटरेस्ट थे इसराइल के, और एक जो है नेतन्याहू के पर्सनल इंटरेस्ट था। वो पर्सनल इंटरेस्ट भी बहुत अहम है, उसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट लंबा कर रहा है गजा में और यहाँ पे भी, क्योंकि उसकी पोजीशन जो है इसराइल के अंदर कमज़ोर है। और वहाँ पे अगर इलेक्शंस होते हैं, फिर कोर्ट्स में केसेस भी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वो कोशिश उसकी है कि इक़्तिदार में रहे और ये साबित करता रहे इजरायली अवाम को कि वो उनकी सिक्योरिटी के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें कर गया कि वो फिर बाकी चीज़ें भूल जाएं। एक तो खैर ये है। अब जहाँ पे उनके नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है इसराइल के या अमेरिका के भी, तो उसमें उनके तीन किस्म के ऑब्जेक्टिव्स थे इसमें। एक ऑब्जेक्टिव ये था कि ईरान का वो जो है ना जो एक रोल है एज अ रीजनल पावर, उसको कटेल करें। और वो रोल किस तरह बना हुआ था? वो इस तरह था कि ईरान जो है वो सारे मुजामती ग्रुप्स जो थे उनको सपोर्ट करता था जो इसराइल के अराउंड थे ना, जिस तरह हिजबुल्ला, जिस तरह हमास, जिस तरह होतीस हैं, इसी तरह इराक में भी ग्रुप्स हैं, फिर सीरिया में भी उनकी जो एक प्रो ईरानियन गवर्नमेंट थी। उन्होंने बड़े सिस्टमेटिकली पिछले साल 1.5 साल में आपने देखा किस तरह से उन्होंने उनको डैमेज किया, और इस हद तक डैमेज किया। इससे पहले एक वक्त था कि जब ईरान पे कुछ भी खतरा होता था तो वो ग्रुप्स एकदम रिएक्ट करते थे, वो ईरान की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थे। लेकिन इस बार आपने देखा कि वो बिल्कुल भी रिटेलिएट नहीं कर सके और ईरान तनहा रह गया। अच्छा, ईरान की जो अपनी कैपेसिटी है उसमें कोई एयरफोर्स तो है कोई नहीं, बाकी जो है ना उनकी कोई नेवी बिल्कुल कमजोर है इस खिते में, जिस तरह की अमेरिका की और नेवी है जाहिर है उसके मुकाबले में तो वो बहुत ही ज्यादा फर्क है। तो उनका सारी रिलायंस थी मिसाइल्स के ऊपर। तो जो मिसाइल्स वो फायर करते रहे हैं, वो उधर जो उनका 3 लेयर डिफेंस सिस्टम था, इस जंग से पहले भी सबको पता था कि वो 90% के करीब मिसाइल्स रोक सकता है, लेकिन 10% उसमें से क्रॉस करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे, और वो फिर जाहिर है कि शहरी आबादियों पर गिरेंगे तो उससे नुकसान तो होगा। लेकिन वो टोटल कितनी कैजुअलिटीज हुई अगर आप ले लें, 40 में भी 35-40 ही हुई हैं। तो वो जो है, और इसराइल छोटा मुल्क है उसमें उससे फर्क तो पड़ता है। लेकिन उन्होंने देखें ईरान में क्या किया, उन्होंने इनकी सारी जो मिलिट्री कमांड हाई कमांड है उसको किस तरह की टारगेटेड असैसिनेशंस की हैं, उसके बाद इंटेलिजेंस की जो हाई कमांड है उसकी असैसिनेशंस की, फिर उसके बाद जो साइंसदान है इनके टॉप के उनकी असैसिनेशंस की हैं, फिर उसके बाद जो इनका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस थी सारी और इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको खासा एक्सटेंसिवली डैमेज किया है, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि ब्रेकआउट कैपेसिटी के करीब है ईरान, जिसका मतलब ये कि अगर वो चाहें तो उसके बाद कुछ महीने में शायद वो बॉम्ब के वेपनाइजेशन पे जा सकते हैं। तो उसको उन्होंने डिसरप्ट किया और अब जो एस्टिमेट्स हैं कि वो कुछ साल पीछे चले गए हैं। ये उनका दूसरा ऑब्जेक्टिव था। तीसरा ऑब्जेक्टिव उनका ये था कि रजीम को कमजोर करना। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव यह है कि खुद ईरान में कोई ऐसा रजीम जो उनसे लेस हॉस्टाइल हो, लेकिन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ये था कि उसको वीक करना। तो किसी हद तक जो है, जब जाहिर आपने इस किस्म की उनकी हाई कमांड भी और इंटेलिजेंस भी और सारी, तो वो कमजोरी तो आया हुई। अब इसमें इजराइल की कमजोरी ये आया हुई कि अगर वो 10% भी पेनिट्रेशन होती है मिसाइल्स की, और क्योंकि ईरान के पास वो तो लिटरली बैचेस फेंकते थे 50 के 100 के इस तरह के मिसाइल्स फेंकते थे, तो उससे जो नुकसान है वो कॉस्ट इजराइल को भी समझ आ गई कि वो कॉस्ट उनके लिए लेना आसान नहीं होगा। लेकिन वो कॉस्ट इतना ज्यादा नहीं था कि आप ये कहें कि वो उन्होंने कोई डिटरेंस एस्टैब्लिश कर दिया। जो पाकिस्तान इंडिया की जंग थी उसमें बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसमें पाकिस्तान ने डिटरेंस एस्टैब्लिश किया, जो भी वो करते थे पाकिस्तान उससे क्विड प्रो को प्लस था। ईरान इस तरह बिल्कुल भी नहीं कर सका। अगर आप जो है अब कैजुअलिटीज का फर्क देख लें, बाकी आप देख लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान ने उधर कौन सा डैमेज किया और उसका कंपेयर करें कि इनके साथ जो ईरान में जो हुआ। फिर अमेरिका बीच में जब आया और अमेरिका ने बंकर बस्टर्स बॉम्ब्स जो गिराए, ये बॉम्ब जो है ये उसका बंकर बस्टर बॉम्ब्स का लेटेस्ट वर्जन है जो स्पेशली डिजाइन किए गए थे इसी चीज के लिए, इन्हीं न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को ज़हन में रख के डेवलप किए गए थे। तो उन्होंने खासा एक्सटेंसिव डैमेज तो किया।
तो वो भी इसराइल का एक ऑब्जेक्टिव था कि अमेरिका को बीच में ला के तो वो भी एक बार करवा दें। अच्छा, इसीलिए कल मैंने अपने एक तबसरे में कहा था कि ये कल रात को मैंने एक तबसरे में कहा था कि मुझे ये लग रहा है कि अब शायद इसराइल और अमेरिका यहाँ पे आके रुक जाए, क्योंकि जो उनके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, जो टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स थे, वो तो तकरीबन जितना कर सकते थे उन्होंने वो अचीव हो गए। बिल्कुल सही है। अब सवाल ये भी पैदा होगा ना कि क्या वाकई इतना डैमेज कर दिया है ईरान को, और अगर ये डैमेज ना किया होता और ये अटैक ना किया होता तो क्या वो न्यूक्लियर पावर बनने वाला था, और अब वो न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकेगा। वैसे तो ये सब आप इसको कैसे देख रहे हैं? और इसके साथ मिलाकर मैं सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप 12-14 दिन में उनके बहुत सारे चेहरे हमें दिखाई दिए। यानी एक तरफ उन्होंने ईरान पर को धमकियों से बात शुरू की, बातचीत के लिए तैयार हो जाओ वरना इससे ज्यादा नुकसान होगा। जो सुप्रीम लीडर हैं उनको असैसिनेट करने की धमकी दे डाली और कहा कि मुझे पता है ये सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर कहां छुपा बैठा है। यह भी कहा कि तेहरान को खाली कर दो। फिर कहा कि मैं 15 दिन अभी बातचीत को मौका देना चाहता हूं। फिर 24 घंटे में अटैक भी कर दिया। फिर अटैक करने के बाद फौरी तौर पर आज वो डांटते हुए दिखाई दिए इजराइल को कि खबरदार बॉम्ब ना मारना और सीज फायर की खिलाफ वर्जी ना करना। तो ये बहुत सारे रंग नजर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप के। कैसे, यानी आप डोनाल्ड ट्रंप को एनालाइज कैसे करेंगे, उनकी शख्सियत को पिछले 12 दिन में जो सामने आई? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक गैर रिवायती शख्सियत के मालिक हैं और अपने स्लैंग्स और अपने एक्सप्रेशन की वजह से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उनको दिल जीतने आते हैं, सीधी बात करते हैं, कोई ही डजंट मिन्स हिज वर्ड्स। आज तो उन्होंने अपने चॉपर पे, तैयारे पे जो सवार होने से पहले रिपोर्टर से जो वीडियो वायरल हुई है उसमें तो उन्होंने एक 4 लेटर वर्ड यूज कर लिया है कि दोनों ममालिक जो है वो एक दूसरे को से लड़ रहे हैं और जानते नहीं है कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। और जो बहुत ही एक्सप्लिसिट किस्म का एक्सप्रेशन था, अनलाइक प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, और ट्विटर के जरिए उन्होंने पैगाम रसानी की है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने इजराइल का साथ भी दिया, खूब साथ दिया, और उसके बाद जो उनका एक लाइफ टाइम एम्बिशन है कि वो एक नोबेल पीस प्राइज विनर हो, या खत्ते के अंदर जो है एक पीस मेकर, जो उनकी कैंपेन का एक बड़ा अहम जुज़ था। और आपको पता है कि एक इनहेरेंटली एक कॉन्ट्रडिक्शन है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, अमेरिका के अंदर। वो ये चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप गैर मुल्की जंगें भी ना लड़े, फॉरेन वॉर्स भी ना लड़े, और साथ में वो पैसा अंदर खर्च करें अमेरिका के, लेकिन वही उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है रिपब्लिकन की और मेगा के जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं और जो उनकी कल्ट फॉलोइंग है वो प्रो इजराइल भी है और अगेंस्ट पैलेस्टाइन भी है। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप की है कि वो इजराइल की जो जेनोसाइड है गजा के अंदर उसको भी अप्रूव करते हैं, एंडोर्स करते हैं, और दूसरी तरफ वो अमेरिका की गैर मुल्की जगहों के खिलाफ भी हैं। ये बात तो डोनाल्ड ट्रंप की हो गई और उन्होंने कई रंग दिखाए, लेकिन देखिए ड्रामाई अंदाज में जो ये 12 दिन का कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ है उसके कई जाविये हैं और कई बड़ी ताकतें इसमें इन्वॉल्व हैं। और ये कोरियोग्राफ्ड एक अटैक था जो ईरान की तरफ से हुआ, जिसकी अलामती सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस थी, जो कतर में अल-उदैद यूएस के जो बेस है जो खाली था, वहाँ से पर्सन निकल गए थे। और आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में ईरान का शुक्रिया अदा किया कि आपने हमें एडवांस में इन्फॉर्म कर दिया था और कोई भी डैमेज नहीं हुआ। और अगर आप कतरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उन्होंने जो कहा कि वी इंटरसेप्टेड ऑल द मिसाइल एक्सेप्ट 1, तो 19 मिसाइल उनके बकौल गिरे, 18 उन्होंने इंटरसेप्ट कर दिए और एक जाके खाली बेस पे जाके गिरा। और उसके फौरन बाद ही ये पीस की शुरू हो गया कि जी इनको सीज फायर की बातें होने लगी और डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पे बड़ा ट्वीट दाग दिया जो सबके लिए हैरान कुन था।